टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं, खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं और जो भारतीय खिलाड़ी पदकों के करीब हैं उन पर पूरे देश को गर्व है, होना भी चाहिए। देश का नाम जो रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो सुविधाओं के अभाव में सरकार, चाहे जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसकी अनदेखी के चलते प्रतिभावान खिलाड़ी जिनमें काबिलियत है वो पिछड़ जाते हैं या पिछड़ गए हैं। किसी भी खेल में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ी के अंदर यकीनन जुनून होना जरूरी है, लेकिन खिलाड़ी में अगर जुनून हो और जब आर्थिक स्थिति सही नहीं हो तो वो खिलाड़ी कितना टूट जाता है, इस बात का शायद अंदाजा किसी को नहीं होगा। क्योंकि या तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि जो खेल जिसमें वो महारती है, जिसमें उसकी काबिलियत है, उस खेल की तैयारी वो खुद अपने खर्चे पर करे, या फिर सरकारें जो पैसा खर्च करती हैं खेलों के पीछे वो उन खिलाड़ियों तक, उन तक वो सहायता पहुंचे ताकि वो अपनी तैयारी ठीक से कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता है तो खिलाड़ी चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों न हो, अपने परिवार की मजबूरी और पेट के खातिर खेल छोड़कर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लग जाता है। और ऐसा ही एक नाम है उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक नेशनल शूटर मोहम्मद सलीम का। मेरठ में सिवाल खास के रहने वाले मोहम्मद सलीम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, नेशनल शूटर हैं, निशानेबाज हैं। कई प्रतियोगिताओं में वो मेडल पा चुके हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी चलाने के लिए अब वो टैक्सी चला रहे हैं। मोहम्मद सलीम का सपना तो था कि वो देश के लिए वो भी मेडल लेकर आते हैं, लेकिन ये ख्वाब उनका धीरे धीरे टूटता जा रहा है। सरकार की उपेक्षा और सुविधाओं के अभाव में अब 2 जून की रोटी के जुगाड़ के चक्कर में उन्होंने खेल में निशानेबाजी की गन छोड़ के टैक्सी की स्टीयरिंग थाम ली है। मजबूरी में इस नेशनल शूटर को निशानेबाजी छोड़कर अपना और परिवार का पेट पालने के लिए टैक्सी चलाना पड़ रहा है। मोहम्मद सलीम बताते हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, 6 से अधिक प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें वो पदक लेकर आए, लेकिन सरकार को वो जाने क्यों नजर नहीं आए। सलीम ये भी बताते हैं कि निशानेबाजी एक महंगा खेल है। 10 साल तक तो वो अपने खर्चे पर जैसे तैसे क्योंकि खेल का उन्हें जुनून था तो वो अपने खर्चे पर जब तक उनसे हो सका चलाते रहे, लेकिन अब परिवार के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो आगे अपने खर्चे पर तैयारी कर सके। उत्तर प्रदेश के खेल अधिकारियों को सहायता के लिए उन्होंने गुहार भी खूब लगाई, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उनका खेल और पदक देखकर उन्हें आश्वासन जरूर मिलता है इन अधिकारियों से, सरकारों से, लेकिन मदद कोई नहीं मिलती, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। यहां तक कि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को एक मदद सरकारी नौकरी तक नहीं मिली कि वो नौकरी के साथ साथ अपना खेल जारी रख सके। ये तक सरकार से नहीं हुआ। हेलो, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से मोहम्मद सलीम भारतीय। मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैंने अनेकों राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली हैं और अनेकों मेडल प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मेरी सरकार से अपील, कृपया मुझे सरकारी सुविधा उपलब्ध कराएं और मेरे स्पोर्ट्स में मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मोहम्मद सलीम का कहना है कि उनके शहर मेरठ में कोई शूटिंग रेंज नहीं है आधुनिक, जो है वो इतना टूटा फूटा और इतना खस्ता हाल में है कि वहाँ पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की तैयारी नहीं की जा सकती। और इसीलिए उन्होंने, जब तक उनसे बन सका, उन्होंने आधुनिक शूटिंग रेंज के लिए वो मेरठ से दिल्ली तक
अपनी निशानेबाजी की तैयारी की प्रैक्टिस के लिए जाते रहे कई सालों तक। अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। सलीम बताते हैं कि शूटिंग की तैयारी का खर्च ज़्यादा आता है। हर रोज़ करीब 8,000 का खर्च होता है, जिसमें कारतूस, टारगेट आदि पर खर्च होता है। 40 रुपए का एक कारतूस आता है। 150 से ज़्यादा हर रोज़ कारतूस खर्च होते हैं। टारगेट कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 का टारगेट आता है। इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी की जो गन है 12 बोर की, वो करीब 6 से 8 लाख रुपए में आती है। मोहम्मद सलीम में इतनी काबिलियत होने के बावजूद वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तो वो अपना दर्द बयान करते हुए यहाँ तक कह देते हैं कि किस किस जगह मैंने सहायता के लिए गुहार नहीं लगाई, सब जगह गया लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, सब मुंह फेर लेते हैं। हद तो ये हो गई थी कि उनका 2014 में इंडियन टीम में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन सरकार उनका पासपोर्ट तक नहीं बना पाई और न ही कोई सुविधा दे पाई और वो जर्मनी जाने से चूक गए। अब भी यही हालात है। सुविधाओं और सहायता के अभाव में एक प्रतिभावान खिलाड़ी अपने खेल से दूर है। उत्तर प्रदेश और मेरठ के खेल अधिकारियों को चाहिए कि मोहम्मद सलीम की मदद करें, उनकी आर्थिक मदद भी करें और उनके खेल में उनको तैयारी के लिए आगे जाने का मौका भी दें, ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।